आज हम सभी का परम सौभाग्य है। एक तो 144 वर्षों के बाद दिव्य ये क्षण आया है, उसमें भी तीर्थों के राज की नगरी, उसमें भी तीर्थों के राज की नगरी में भगवान की सबसे प्रिय सरल और पावनी श्री रामचरितमानस की दिव्य कथा आप परम पूजनीय हमारे महेश शास्त्री जी महाराज से सुन रहे हैं। ये सत्य है कि महाराज जी और हमारा मिलना नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपके बारे में खूब सुना है। आपको कोटि कोटि प्रणाम और विराजमान सभी प्रभु भक्तों को भी कोटि कोटि प्रणाम, आपको नमस्कार। बड़ा सुंदर दिव्य प्रसंग प्रभु श्री राम जी के जन्मोत्सव का चल रहा था और मैं सदैव अपनी कथाओं में भी कहती हूँ कि जब प्रभु राम जी का या भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होता है तो इस भाव को हृदय में धारण करके चले कि उस दिन जन्म दो लोगों का एक साथ होता है और वो भी आपके हृदय मंदिर में। एक तो भगवान का जिनका जन्मोत्सव चल रहा है और दूसरा आनंद का, क्योंकि हम कथा से जाते हैं तो कभी नहीं कहते मजा आ गया, हम कहते हैं आनंद आ गया, क्योंकि वेदों ने कहा है आनंदो वै ब्रह्मेति व्रजानाद, आनंद ही ब्रह्म का दूसरा स्वरूप है। इसलिए दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मा नंद समाना, परमानंद पुरी मन राजा कहा बुलाई बजावहु बाजा। भगवान का जन्म होते ही आनंद का भी जन्म हो जाता है। यहाँ तक कि भागवत महापुराण में भी लिखा है कि नंदास्तुत आत्मज उत्पन्नी जाता हलादो महामना, आह्लाद ने जन्म लिया। और मुझे तो लगता है रामचरितमानस से ज्यादा अद्भुत कथा कोई होती नहीं। जीवन को कोई कला सिखाने के लिए, एक मर्यादित पुत्र कैसा हो, एक मर्यादित भाई कैसा हो, यहाँ तक कि एक मर्यादित शत्रु भी कैसा हो, है ना, ये सीखना है। तो प्रभु श्री राम जी से सीखो। एक बड़ा दिव्य प्रसंग है, महाराज जी आपको आगे बताएंगे कि जब विभीषण शरण में आया ना तो बहुत लोगों ने मना किया कि नहीं प्रभु ये तो शत्रु का भाई है, हाँ एक सिर वाले शत्रु पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये तो 10-10 सिर वाले शत्रु का भाई है। तो प्रभु ने सहर्ष उसे स्वीकार करके कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और उसको तुरंत उन्होंने लंका का राजा बना दिया। सुग्रीव ने कहा महाराज थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं हो गई, अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है, अगर रावण भी शरण में आ गया तो फिर क्या करोगे, आप तो शरणागत दीन बंधु दया सिंधु कहलाते हो, और अगर युद्ध प्रारंभ से पहले ही रावण शरण में आ गया तो मेरे राम की उदारता देखो कि शत्रु भी हो तो राम जैसा। क्या कहा मेरे प्रभु श्री राम ने, मेरे प्रभु श्री राम एक कवि हुए बड़े अच्छे हमारे राम बाग के, उन्होंने बड़ा सुंदर भाव लिखा कि शरणागत आज विभीषण को कवि भैरव धन्य धनेश बना दूं, कल्पांत नितांत स्वराज्य करे गढ़लंक निशंक प्रदेश बना दूं, यदि रावण भी शरणागत हो उसको तब भूप विशेष बना दूं, देकर लंक विभीषण को 10 कंधर को अवधेश बना दूं। वो शरण में आए तो सही, अगर वो शरण में आता है तो मैं उसको अयोध्या का राज्य दे दूंगा। इससे ज्यादा दयालुता किसी शत्रु में देखी आपने? तो शत्रु भी हो तो राम जैसा, तो राम कथा जीवन जीने की कला सिखाती है, उससे ज्यादा अद्भुत कथा। और आप सब तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि इतनी दूर से चल करके इस पावन नगरी में आप कथा सुन रहे हैं। शास्त्रों में कहा है नीह यत्कर्म धर्माय न विरागाय च कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन नापी मृतोहिषा। जिसके पैरों ने कभी तीर्थाटन नहीं किया ना, उसके पैर ना के बराबर, जिनकी आंखों ने कभी प्रभु के दर्शन नहीं किए उनकी आंखें ना होने के बराबर है, जिनके कानों ने कभी प्रभु की कथा नहीं सुनी उसके कान सर्प के रहने के बिल के समान है। परंतु आप तो आज एक साथ कितने पुण्य लाभ उठा रहे हैं बताइए। आपके पैर तीर्थों की सेवा में लगे हुए हैं, यहाँ से पैदल चल चल के जाना है, डुबकियां लगाना है, आपकी आंखें प्रभु की रूप माधुर्यता के दर्शन भी कर रहे हैं और कान आपके प्रभु की कथा का रस स्वादन कर रहे हैं। मुझे लगता है इस क्षेत्र में बैठे हुए आप लोग इतने बड़भागी हैं कि शायद आपके भाग्य से आज इंद्र भी ईर्ष्या कर रहे होते कि महाराज अच्छा होता हम कथा सुनने चले गए होते। तो आप लोगों को खूब खूब शुभकामनाएं और खूब ऐसे ही ठाकुर जी का कार्य करिए। मैं बस कथा से फ्री हुई और भैया से मैंने कहा था कि मैं कथा से मंच से उतरूंगी और सीधे यहीं आऊंगी, और हुआ यही, मैं आई और इसी बहाने मुझे प्रभु श्री राम लला की जन्मोत्सव का सौभाग्य प्राप्त हो गया। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो आज राम लला को मैं हृदय में बिठा करके लेके जाऊंगी यहाँ से, इससे ज्यादा आनंद की बात कुछ और नहीं है। बस एक मेरी प्रार्थना अवश्य है
कि आप कथा सुनने के लिए आए हैं ना, तो मैं सदैव हर कथा में कहती हूँ 5 प्रकार की भक्ति है। मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देव भक्ति और राष्ट्र भक्ति। मेरे प्रभु श्री राम का जन्म ही राष्ट्र के निर्माण के लिए हुआ था। इसीलिए जब भी राज्य की बात आती है तो शिव राज्य की बात नहीं कहते, कृष्ण राज्य की बात नहीं कहते, हम राम राज्य की बात कहते हैं। वो राम राज्य क्यों? क्योंकि मेरे राम ने शबरी के जूठे बेर खाए, केवट की नैया पे बैठे भील गवार लोगों के साथ, जिनको लोग कहते थे कि इसको कुछ नहीं आता, उनके साथ रह करके उन्होंने अपने जीवन को यापन किया। तो आप जाति पाति से परे होकर के एक काम बस प्रारंभ कर दीजिए, हिंदवः सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय गुरुदेव ने कहा है, हिंदू सब सहोदर भाई है, हिंदू पतित नहीं होता। आज से ये भाव अगर भूल जाओगे, करोड़ों लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते, बगल वाले से पूछते हो कभी भैया कौन जाते हो, तो फिर अपने घर में ये छुआछूत भेदभाव वाली बात क्यों रखते हो? जिस दिन हमारे हिंदू समाज ने कथाओं को सुन करके ये प्रण ले लिया कि मेरी कथा का ये पुण्य प्रताप ये जाएगा कि भारत अखंड हो, विश्व गुरु के पद प्रतिष्ठित हो और हम हिंदू सब एक हैं, उस दिन भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही मेरी आप सबके चरणों में प्रार्थना है। पुनः आप सभी को सादर जय जय श्री राम। पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत पुनः प्रणाम और आप सभी बहुत बड़भागी है इसी प्रकार से कथा सुने। मैं तो आमंत्रण देने आई हूँ, सेक्टर 15 में कथा चल रही है श्रीमद् भागवत की। मैं महाराज जी को भी आमंत्रित करती हूँ, आप समस्त अपने परिकर के सहित कथा में अवश्य पधारे और आप सभी भी वहां करके कथा का आनंद लें। सादर जय श्री राम। धन्यवाद।